जी मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर फौत हो गया था, बेवा हूँ, छोटा सा बच्चा था मेरा, मैंने मेहनत मजदूरी करके पाला। इस मकान इस जायदाद की खातिर मेरे ताए के बेटे, ताया और मेरी फूफियाँ और तमाम रिश्तेदारों ने मुझे सारे तलब तोड़ दिए थे मेरे साथ। आपके MP MNA जो आपके इलाके में, कभी उन लोगों ने भी आपकी रहनुमाई नहीं की? जी मैंने जब पंचायतें करी थी ना, उन्होंने कहा था हक इसका है, इसका चौथा हिस्सा है तो आप इनको दो। उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ नहीं है इसके लिए, और ऊपर से उन्होंने ये भी कह दिया कि ये तो हमारी है ही नहीं। महीना भी रमज़ान का था जब उन्होंने कहा कि ये हमारी चाचा की नहीं है, इसकी माँ पीछे से लेकर आई थी। इन क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ये सवाल होगा क़यामत के रोज़, उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा, लानत है तुम पर। ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं G5 न्यूज़ HD। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर रशीद। नाज़रीन, खून सफ़ेद हो गया। अब लोगों ने सुना ज़रूर, देखा भी होगा यकीनन। इस वक्त एक ऐसी ही स्टोरी मेरे साथ पास मौजूद है। मेरे साथ एक बहन, एक बेटी, एक माँ मौजूद है जिसके साथ ये सारा वाक़या हुआ। किस तरह इनकी जायदाद को हड़प किया गया, कैसे अपनों ने जायदाद के लालच में इन लोगों को घर से निकाला, इनके घर पे कब्ज़ा किया। ये स्टोरी है क्या, ये माजरा है क्या, जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या मसला बना कि आप लोगों की जायदाद के ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया? आपके माँ बाप, बहन भाई कोई तो होंगे, या कोई असर नहीं था जिसकी वजह से आपके हरीफों को ये मौका मिला, और आपकी जायदाद को किसने ज़ब्त किया, किसने कब्ज़ा किया? जी मेरा भाई कोई नहीं था, मैं एक बहन थी, बस एक ही बेटी थी अपने बाप की। मेरे ताया के 3 बेटे हैं। उन्होंने, मेरे ताया का जो बेटे, जब मेरा वालिद फौत हो गया तो मेरे वालिद ने पहले से कहा हुआ था, उन्होंने वादा किया था कि हम आपका मकान आपको देंगे। जिस वक्त मेरे वालिद फौत हो गए, हमने पंचायतें की लेकिन वो किसी तरफ भी नहीं आए। आखिर उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जो कर सकती हो आप कर लो, हम नहीं देने वाले कुछ, आप चलो आगे आगे, हम आएंगे पीछे। आप लोग इकट्ठे रहते थे, एक फैमिली थी, यानी कि आपके जो वालिद साहब थे, जो आपके ताया जान हैं, उनके बच्चों ने आपकी जायदाद पे कब्ज़ा किया है, ऐसा कह रही हैं? जी उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ। तो आप शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर फौत हो गया था, बेवा हूँ, छोटा सा बच्चा था मेरा, मैंने मेहनत मजदूरी करके पाला। इस मकान इस जायदाद की खातिर मेरे ताए के बेटे, ताया और मेरी फूफियाँ और तमाम रिश्तेदारों ने मुझे सारे तलब तोड़ दिए थे मेरे साथ, और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। वो ज़रा ठीक ठाक हैं, अमीर आदमी हैं, हाफिज़ हैं कुरान के। तो हाफिज़ कुरान होने के बावजूद नाज़रीन, कैसे उन लोगों के दिलों में वो नूर, वो अल्लाह का पाक कलाम जिसकी खातिर इंसान अपनी ज़िंदगी सर्फ कर देता है, उसको हिफ़्ज़ किया हुआ, अपने सीने में कुरान का वो निज़ाम रखे हुए, फिर भी कैसे उनके दिलों में लालच आ रहा है। लालच एक बुरी बला है नाज़रीन, आपने ये सुना ज़रूर। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार इरशाद फरमाता है कि ए इंसान तू बेसब्र है, ए इंसान तू लालची है, ए इंसान तू नाशुक्रा है, शुक्र अदा नहीं करता। ये सारा माजरा है क्या नाज़रीन? इस वक्त जो स्टोरी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ये बेवा खातून, एक फैमिली इकट्ठी रहती थी, इनकी जायदाद के हिस्से होने थे, जो इनके ताया जान थे, इनके वालिद के जो बड़े भाई थे, उनके साथ इनका एक मुआहदा था। ये अकेली बहन थी, इनका कोई भाई नहीं है। जब इनका बाप का साया इनके सर से चला जाता है, इनके वालिद इस दुनिया फ़ानी से रुखसत फरमा जाते हैं, तो कैसे उनके ज़मीर जो इनको मलामत करते हैं कि सारी जायदाद हम अपने नाम ही लगा लें। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात ये, एक बेवा खातून है, इनके खावंद की भी जब डेथ हो जाती है, उसके बाद इनके ऊपर जिस तरह परेशानियों के पहाड़ टूटे, किस तरह इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, यकीनन आप इनकी ज़बानी सुन रही हैं, पर वो अल्फाज वो दोहरा नहीं पा रही हैं जो कि उन्होंने कहने हैं। हुकूमत वक्त से कभी आपने मुतालबा किया हुआ हो, या बुज़ुर्गों से, या आपके MP MNA जो आपके इलाके में, कभी उन लोगों ने भी आपकी रहनुमाई नहीं की? जी मैंने जब पंचायतें करी थी ना, उन्होंने कहा था हक इसका है, इसका चौथा हिस्सा है तो आप इनको दो। उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ नहीं है इसके लिए, और ऊपर से उन्होंने ये भी कह दिया कि ये तो हमारी है ही नहीं। हमारे एक ख़ानदान में से मसलन चचा थे, हमारे चचे लगते थे, उन्होंने कहा कि मैं इस बात को साबित करूंगा। उन्होंने फिर साबित किया, उन्होंने कहा शनाख्ती कार्ड, मेरे वालिद का कार्ड, उन्होंने कहा आप ये बता दें कि ये आपकी है या नहीं। और ऊपर से दूसरी बात कि महीना भी रमज़ान का था जब उन्होंने कहा कि ये हमारी चाचा की नहीं है, इसकी माँ पीछे से लेकर आई थी।
नाज़रीन यकीनन ये स्टोरी दिल दहला देने वाली स्टोरी, किस तरह खून सफ़ेद हो गया। मेरे पास अपना घर भी नहीं है, मेरे पास अपना मकान भी नहीं है। आप बेआसरा कहाँ कैसे ज़िंदगी गुजारी है? ये जिस मकान में, ये कौन आपके? ये तो मालिक मकान है ना, जिसके मकान में रहते हैं। यानी कि उन्होंने खुदा तरसी खुदा खौफी करके आपको रिहाइश दी है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सको। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा जो है उसकी मैंने शादी की है, उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। उसकी एक बच्ची बीमार भी है और बहुत ज़्यादा बीमार है। वो साहिवाल चला गया अपने बच्चे को लेकर, वहाँ उनको मजदूरी मिली हुई है, वहाँ पर मेहनत मजदूरी करता है वो। आपकी रिहाइश साहिवाल में? नाज़रीन साहिवाल, वहाँ से लाहौर शहर में किस तरह ज़िंदगी गुजारी है, किस तरह धक्के खा रही हैं। ये लम्हा फ़िक्रिया उन लोगों के लिए, वो अपनी मौत को बोले बैठे हैं, ये कह सको कि वो खुदा को बोले बैठे हैं। तो वही बात नाज़रीन क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। ये सवाल होगा क़यामत के रोज़, उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा, ऐसे गरीब मज़लूम लोग जो अपने हक़ के लिए आवाज़ भी उठाते हैं पर उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मेरे सारे रिश्तेदारों ने मेरे साथ तलक तोड़ दिए। वो कहते हैं बस गरीब है, इसको क्या करना, हमने इसमें कौन सा लेना देना, हमारे साथ कोई मिलन वर्तन नहीं है, हमारी है ही नहीं बस। नाज़रीन गरीबी, एक लाचार और एक बेबस किस तरह इंसान को रुसवा करती है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं कह सकूं। नाज़रीन ये लम्हा फ़िक्रिया हमारी हुकूमतों के लिए, हमारे उन लोगों के लिए, वो जो इस्लाम के दावेदार बनते हैं। ऐसे लोगों की आवाज़ कौन बनेगा? ऐसे लोगों की आवाज़ कौन बुलंद करेगा? ये एक सोशल मीडिया ही है जो गरीबों और लाचार मस्कीनों की आवाज़ बनता है, उनकी आवाज़ बनकर आप लोगों के सामने वो चेहरे लेकर आता है। तो उन लोगों के नाम हमारे नाज़रीन को दिखा दें ताकि वो लोगों के चेहरे तो सामने आ सकें, जिन लोगों ने आपकी जायदाद पर कब्ज़ा किया, जिन लोगों ने आपको घर से निकाल दिया, उनके नाम क्या हैं? जो मेरे ताए के बेटा बड़ा जो हाफिज़ है, उसका नाम है हाफिज़ इब्राहिम। हाफिज़ इब्राहिम, तो लानत है तुम पर, ऐसे अल्फाज कहने नहीं चाहिए। सीने में कुरान का जज्बा, कुरान पाक के हिफ्ज़ किए हुए हो, नाम आपका हाफिज़ इब्राहिम, और एक गरीब और लाचार बेबस का आपने जायदाद कैसे हड़प कर ली? क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के रोज़ अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कैसे उनकी सफ़ में खड़े होगे? आप लोगों को मरना मौत याद है कि नहीं याद? बताएं क्या कहते हैं? दूसरा मोहम्मद यूसुफ, तो तीसरा जो सा है वो अपना यूनस, मोहम्मद यूनस वल्द इलमदीन। मेरे ताया जान का नाम इलमदीन था। नाज़रीन सबसे बड़ी बात, पहले बेटे का नाम हाफिज़ इब्राहिम, दूसरे का नाम मोहम्मद यूसुफ, तीसरे का नाम मोहम्मद यूनस। नबियों के नाम आप लोगों ने रखे हुए हैं। अरे खुदा के बंदो, लानत हो तुम्हारी ज़िंदगी पर। हम बार बार कह रहे हैं, ये वो अल्फाज हैं जो मेरा दिल मजबूर कर रहा है आप लोगों को मलामत करने के लिए। आप लोगों को ज़रा भी तरस नहीं आया? किन नबियों के नाम जिन्होंने अपना सब वक़फ़ कर दिया अल्लाह पाक के लिए, और आप लोगों ने गरीबों की जायदादों के ऊपर कब्ज़ा शुरू कर दिया। जब उन्होंने मुझे निकाला था ना, तो मैंने ऐसी किसी के पास जाके, बारिश हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारी दुकान है, यहाँ पर रात काट लो। तो मैंने नीचे अपना दुपट्टा बिछा के, छोटा सा बच्चा था मेरा, मैं उसको लेकर लेटी रही। दिल दहला देने वाली स्टोरी नाज़रीन। कैसे कैसे सफाक जालिम दरिंदे हमारे इस पाक वतन में बसते हैं। क्या दिखाएं हम लोगों को? ऐसे गरीबों की आवाज़ क्यों ना बने? क्या मैसेज देंगे हुकूमत वक़्त को? जी मैं ये चाहूँगी, मैं अपनी मौजूदा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे गरीब जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते, जिनका कोई साथी नहीं होता अल्लाह के सिवा, खुदा का वास्ता हमारी मदद करें। तो ऐसा कोई इदारा बना दें जहाँ पर गरीब जाके अपनी आवाज़ सुना सके और कोई सुन सके। नाज़रीन आपने स्टोरी सुनी, स्टोरी जानी। मेरे पास यकीनन वो अल्फाज नहीं जो मैं कहना भी चाह रहा हूँ, और इनके पास भी वो अल्फाज नहीं है जो कि एक मैसेज देना चाहते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेहरबानी फरमा के मेरा हक दिलवा दें। कोई ऐसा इदारा हो जहाँ पर जाके मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूँ, कोई सुनने वाला हो, समझने वाला हो। नाज़रीन गमगीन और दिल दहला देने वाली स्टोरी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है, कोई इस तरह के वाक़यात हैं आपकी लाइफ में भी जो आपकी आवाज़ नहीं बनते, हम बनेंगे आपकी आवाज़। हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें ताकि हम बन सकें आप लोगों का सहारा, आप लोगों की आवाज़। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आए, आपने इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया, और अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे और कामयाबियाँ अता फरमाए।
आमीन। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, रियासत मदीना, आपकी रियासत मदीना में किस तरह गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े किए जाते हैं। आप सबसे बड़ी आवाज़ बने उन लोगों के लिए जिनकी जायदादों पर कब्ज़ा किया जाता है। उम्मीद करेंगे कि हमारी ये वीडियो आप लोग शेयर करेंगे, पहुँचाएँगे उन ओहदेदारान तक, ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ाहिर रशीद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।